देश में आंदोलन, विदेश में मोर्चेबंदी क्यों? आपने कहा ये दर्शनपाल जी कि अलग अलग उत्पाद हैं तो हर उत्पाद की कीमत तय की जाए और सरकार इस पर प्रक्रिया की शुरुआत करे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने पहले कहा था कि विदेश में जो भी ये प्रोटेस्ट आप लोगों का 26 का कार्यक्रम है, 29 का कार्यक्रम है ट्रैक्टर मार्च का, इस पर अभी बैठक नहीं हुई है। आप लोगों ने एक बैठक की होगी तब तो 6 मांगों वाली चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी। आखिर अब ऐसे प्रोटेस्ट को करने की क्या जरूरत है आपको? मतलब सवाल यही है कि एक बैठक करके इस पर फैसला तो लिया जा सकता है ना कि विरोध हमें विदेश में करना है या नहीं करना है, भारत की छवि के बारे में क्या होगा, वहां पर लोग क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, इंडिया को लेकर उनका क्या नजरिया बनेगा। नहीं, देखिए, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि एसकेएम ने आज से बहुत दिन पहले 26 को सेलिब्रेट करने का, प्रोटेस्ट को हर जगह में कॉल दिया हुआ है। आज थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्टर ट्रॉली सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे ही विदेशों में रहते जो डायस्पोरा है, विदेशों में रहते जो आंदोलन के सपोर्टर हैं, उनका भी प्लानिंग है एक सालगिरह का करने का। मैं ये कह रहा हूं कि जब इश्यूज अभी पेंडिंग है उसको मीटिंग करके गवर्नमेंट रिजॉल्व क्यों नहीं करती इसको टोटली कंप्लीटली? क्यों चीजों को लटकाए रखे हैं जब एक साल से चल रहा है? क्या यूनिलेटरल डिक्लेयर करके चीजें हल हो जाती हैं? जब तक बैठक होके चीजों को क्लिंच नहीं किया जाता फाइनली, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि आंदोलन जो है या आंदोलन के लोग जो है, ठीक है सर, इसका जवाब सुधांशु जी से लेंगे। कृष्णवीर जी आपकी बात का एक जवाब देना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये। वो कह रहे हैं इंडियन डायस्पोरा जो विदेशों में है वो दरअसल प्रोटेस्ट, और एक साल चूंकि अंत होगा, 12 महीने खत्म होंगे, इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। दर्शनपाल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश जो दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ, सिखों पर अत्याचार हो रहा है, क्या ये भारत के, आपके, हमारे किसानों के हित में है? क्या ये राष्ट्र के खिलाफ साजिश नहीं लगती है आपको? क्या ये संदेश जो गया है इसमें देश विरोधी ताकतें नहीं लगी हुई हैं? तो आपको उस सबको देखते हुए तत्काल और राष्ट्र को सम्मान के लिए आपको तुरंत जो है खंडन करना चाहिए कि जो हमारे भारत विरोधी ताकतें हैं, भारत को बदनाम करने वाली ताकतें हैं, हम उनको किसी कीमत पर, हम उनका साथ नहीं है। दर्शनपाल, ये हम सबका दायित्व बनता है, देश के प्रत्येक हिंदुस्तानी नागरिक का दायित्व बनता है। मेरा आपसे बहुत नम्र निवेदन ये। ठीक है, जवाब सुनते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। एसकेएम की एक भी विज्ञप्ति, एसकेएम का एक भी किसी स्पीकर का मुंह से कोई ऐसी बात बोलिए जिसमें यह हो कि भारत के विरोधी कोई चीज फोर्सेस के साथ बात हो। किसानों के मुद्दे को लेकर इंडियन डायस्पोरा अगर कुछ करता है तो आपको वो देश विरोधी क्यों लगता है? आप क्यों नहीं सोचते कि आपके देश का किसान है, अन्नदाता है, जिसने सबके लिए अनाज, सब्जियां, फल पैदा किए हैं, उनकी अगर कोई बात करता है उसको भी आप देशद्रोही, देश विरोधी बोलते हो। अगर वो एक साल के बाद किसानों के हक में, पक्ष में, सॉलिडारिटी में आते हैं तो उसको आप देश विरोधी क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कृष्णवीर जी? आपको लगता है कि इंटरनेशनल सॉलिडारिटी क्या नहीं होती इस दुनिया में? आजकल तो हर जगह हो रही है। दर्शनपाल जी, बुद्धिजीवी है, दर्शनपाल जी ने आर्टिकल लिखा। जी बोलिए। दर्शनपाल जी, जिस तरीके से, दर्शनपाल जी आप मेरी बात से सहमत होंगे, जिस तरीके से टूल किट बनाई गई और ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा से ट्वीट कराई गई, मेरी बात सुनिए। मेरा आपसे बहुत नम्र निवेदन इसलिए कि हम कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही परिवार है, एक ही देश है, हम सब किसान हैं। हमारा ये कहना है कि हम इस देश के अन्नदाता हैं, हमें कोई ऐसा काम शोभा नहीं देता जो राष्ट्र के समान खिलाफ हो। और एक मेरा आपसे मुद्दा यह है कि अगर हम बाजार खोलने ही नहीं देना चाहते
तो फिर कौन खरीदेगा उस छोटे किसान के जो दुर्गति हो रही थी? उसके लिए भी कुछ योजना आपके दिमाग में हो, आप उस पर भी सरकार को बताइए। एमएसपी तो मात्र 6% को मिलती है मेरे भैया, 94% का शोषण हो रहा है, उसका क्या करोगे? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा है कि 1 घंटे में और 1 दिन में यही तो हम एमएसपी बोल रहे हैं। इस देश के किसान का नहीं। देखिए लास्ट तो इसके लिए सुनिए दर्शन पाल जी, आप कमेटी में सुनिए, 26 जनवरी सुझाव को रखिए, सुनिए सब मुद्दों कृष्णवीर पे जी, सुझाव सुनिए, जी। रखिए।